प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला अंतिम मौका और 10 फरवरी 2025 से शुरू होगा छात्रों का ऑनलाइन अटेंडेंस। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, जैसा कि मालूम होगा कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर साथ ही साथ शिक्षकों की बहाली पर संबंधित दिशा निर्देश जारी करने की बात सामने आई थी, जिसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से नया शेड्यूल जारी करने की खबर आई थी। लेकिन इसके मद्देनज़र शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित और साथ ही साथ शिक्षकों के बहाली से संबंधित कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई शेड्यूल जारी किया गया है, परंतु प्रधान शिक्षक से संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके तहत प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान कर दिया गया है। साथ ही साथ छात्रों से संबंधित ऑनलाइन अटेंडेंस के संबंध में भी एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो कि छात्रों के ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित है। दोस्तों, इन दोनों ही बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए अंतिम मौका बिहार शिक्षा विभाग की ओर से दे दिया गया है। यह मौका है शिक्षकों के काउंसलिंग से संबंधित। आप सभी को मालूम होगा कि प्रधान शिक्षक के सफल अभ्यर्थियों के लिए पहली बार 8 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उसके बाद दूसरी बार बिहार शिक्षा विभाग की ओर से 9 जनवरी एवं 10 जनवरी को काउंसलिंग की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। इन दोनों ही चरणों में सफल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में से कुल 1329 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई थी, जिसमें 938 ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिए थे, यानी अनुपस्थित हो गए थे। शेष अन्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग डाउटफुल हो गई थी। इन 1329 अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अंतिम अवसर प्रदान किया गया है और इसके लिए नया शेड्यूल जारी करते हुए 10 फरवरी 2025 निर्धारित कर दी गई है। इन तमाम 1329 अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर के रूप में 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। अगर अभ्यर्थियों के द्वारा उस तिथि को सफल काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है तो ही वो प्रधान शिक्षक बन पाएंगे, अन्यथा संभवतः शिक्षा विभाग के द्वारा इनके दावे को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से तमाम अभ्यर्थियों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए जो सफल अभ्यर्थी है और प्रधान शिक्षक में आना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अब छात्रों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसके तहत भी एक शेड्यूल जारी किया गया है और यह शेड्यूल है 10 फरवरी 2025। इसी तिथि से बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत बिहार के कुल 6 जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। 6 जिलों में पटना, नालंदा, वैशाली, भोजपुर, रोहतास और जहानाबाद जिला सम्मिलित है। इन तमाम 6 जिलों के 5-5 विद्यालयों का चुनाव बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले के 5-5 विद्यालय होंगे और उसमें 3 विद्यालय मध्य विद्यालय होंगे और 2 विद्यालय प्राथमिक विद्यालय होंगे। इन सभी विद्यालयों के लिए एक टैबलेट की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए भी एक तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। इन 6 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि 8 फरवरी 2025 को तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय पटना से टैबलेट प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ एक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया है जो जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, टैबलेट प्राप्त होते ही तमाम चिन्हित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को एक टैबलेट मुहैया करा दिया जाएगा और यह टैबलेट वर्ग शिक्षक के अभिरक्षा में होगा। बता दें कि पहले चरण में ऑनलाइन अटेंडेंस की ट्रायल की यह प्रक्रिया विद्यालय के कक्षा 3 के छात्रों पर अपनाई जाएगी। तमाम विद्यालयों के कक्षा 3 में नामांकित छात्र ऑनलाइन अटेंडेंस से अपने वर्ग शिक्षक के द्वारा आच्छादित होंगे। प्रतिदिन वर्ग शिक्षक के द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिए गए टैबलेट के माध्यम से ही कक्षा 3 के छात्रों का ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से
पूरा करेंगे। सबसे पहले वर्ग शिक्षक के द्वारा प्रथम घंटी में ही छात्रों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज कराई जाएगी। उसके बाद एक तस्वीर लेते हुए इसे अपलोड कर दिया जाएगा। वर्ग शिक्षक के द्वारा छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित प्रतिवेदन भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा से संबंधित मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ग शिक्षक के द्वारा अपलोड किया जाएगा। इसके बाद वर्ग शिक्षक के द्वारा हर महीने के अंत में छात्रों के प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही छात्रों के लिए कौन कौन से पाठ्य निर्धारित है और कौन कौन सी पाठ्य पढ़ाई गई, इसका भी उल्लेख ई शिक्षा कोष पोर्टल पर किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि वर्ग शिक्षक के द्वारा प्रतिदिन चेतना सत्र की तस्वीर भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके तहत दो तस्वीर लेते हुए प्रतिदिन अपलोड किया जाना है। एक तस्वीर चेतना सत्र के पीछे से लिया जाएगा और एक तस्वीर आगे से लेते हुए इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रथम चरण में कक्षा 3 में नामांकित छात्रों पर ही लागू की जाएगी और सफल ट्रायल हो जाने के बाद यह प्रक्रिया विद्यालय में नामांकित अन्य छात्रों के ऊपर भी लागू कर दी जाएगी। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है कि बार बार शिक्षा विभाग को यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि विद्यालय प्रधान के द्वारा छात्रों के अटेंडेंस में छेड़छाड़ किया जाता है, छात्रों की उपस्थिति नहीं रहती, फिर भी छात्रों को उपस्थित करार दे दिया जाता है। और शिक्षा विभाग यह जानना चाहती है कि उपस्थिति के आधार पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि विद्यालय में नामांकित छात्राएं बिल्कुल सही है या फिर फर्जी भी नामांकन करा दिया गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग अब विद्यालयों में वैसे छात्रों को ही रखेगी जो छात्र नियमित रूप से विद्यालय आते हो और आने वाले दिनों में अगर छात्रों के द्वारा लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहा जाता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रों को विद्यालय से छुट्टी भी किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं के बावजूद एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, जहां शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जहां सिर्फ एक व्यक्ति का अटेंडेंस बनाना होता है। कभी इंटरनेट प्रॉब्लम होता है तो कभी सर्वर डाउन हो जाया करता है। लेकिन जब विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों के ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो क्या यह सही समय पर सही से संभव हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ई शिक्षा कोष पोर्टल बार बार ही शिक्षकों के सामने मुश्किलें पैदा कर देता है। जहां एमडीएम रिपोर्ट के बारे में भी आपने सुना होगा कि विद्यालय प्रधान को एमडीएम रिपोर्ट देना पड़ता है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। इसके लिए प्रधानाध्यापकों को कभी सड़क पर चक्कर लगाना पड़ता है तो कभी इंटरनेट वाले जगह पर जाकर रिपोर्ट अपलोड करना पड़ता है। और ऐसे में छात्रों का अटेंडेंस जो वर्ग कक्ष में ही किया जाना है, क्या सही समय से सही तरीके से संपन्न हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, शिक्षा विभाग इसी के ट्रायल में लगी हुई है। फिलहाल कक्षा 3 के छात्रों पर ही यह ट्रायल की प्रक्रिया चालू की गई है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट योजना का नाम दिया गया है। आने वाले दिनों में प्रक्रिया सफल होने पर इसे और भी विस्तृत रूप दिया जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।